हेलो दोस्तों, ये वीडियो में हम सीखेंगे 3 लेयर्स वाला फ्रॉक की कटिंग करने के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और आपको किस तरह से कटिंग करना है। फर्स्ट ये हमारा सिंगल घेरा है, ठीक है। ये सिंगल घेरा कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे बैठा लेना है। ये बैठाने के बाद ये हमारा एग्जैक्ट बैठ गया। अब यहाँ से कुछ उठा के इस तरह से हम रख लेता हूँ। सिंगल घेरा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा लेना है। वेस्ट है 34 है, तो यहाँ पे जो हम कटिंग करेंगे 35 इंची कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल घेरा है तो इसको हम 8.5 इंच से थोड़ा बढ़ के मार्किंग कुछ इस तरह से हम लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद फुल लेंथ है 57 इंची फुल लेंथ है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 57 इंची पे 14 इंची बॉडी प्लस करने के बाद ये आपको मार्किंग लगाना है 57 इंची पे। एग्जैक्ट आपको पूरा ऊपर और नीचे टेप उठा के ऐसा रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही उठा के इधर रख के लगाएंगे तो गलत हो जाता है, इसलिए आप पूरा उठा के रखिए। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्किंग। अब ये कटिंग कर देता हूँ। ये कटिंग होने के बाद ज्वाइंट भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट ये लाइन किनारी देख लेना है। आड़ा खाड़ा देख के ही ज्वाइंट आपको कटिंग करना है, ठीक है। ये ज्वाइंट देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा किनारी है तो मैं ये पल्ला को भी किनारी वाला ही रखे इस तरह से, क्योंकि ये अम्ब्रेला है। अगर आप आड़ा खाड़ा नहीं देखोगे और रख दोगे तो मिस्टेक हो जाता, बड़ा मिस्टेक, ठीक है। चलिए, यहाँ से भी हम कटिंग कुछ इस तरह से कर दिया हूँ। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा लेयर कटिंग करेंगे वाइड वाला कुछ इस तरह से। फर्स्ट ये हमारा डबल घेरा है। डबल घेरा को कुछ इस तरह से 2 फोल्ड कर चुका हूं और एक फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड होने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद यहाँ से उठा के कुछ इस तरह से हम रख लेता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा लेने के बाद वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ पे हम 1 इंची बढ़ के ही कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4.25 से थोड़ा सा कम कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये हमारा फुल लेंथ था 57, लेकिन इसको भी हम 14 इंची प्लस करके इसको मैं 48 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम 48 इंची पे, क्योंकि अप एंड डाउन वाला है ये पूरा लेयर, क्योंकि 4 लेयर्स वाला है इसीलिए, ठीक है। चलिए, मार्किंग होने के बाद इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। अभी इसमें ज्वाइंट की सिर्फ सिंगल जरूरत है, ठीक है। ये इसमें 4 ज्वाइंट है, लेकिन 4 हमारे को नहीं लगाना है। अब यहाँ से देखिए, ऑलरेडी मैं 48 इंची पे मार्किंग लगाए, इसको भी हम 14 इंची ऊपर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे 48 पहले कटिंग करें, लेकिन अब यहाँ पे हम और 10 इंची कम करके कुछ इस तरह से सेम में, ठीक है, सेम में आप इसी तरह से मार्किंग लगा के इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से भी इसको कटिंग कर लिए कुछ इसी तरह से क्रॉस में मार्किंग लगा के इसको हम कटिंग कर लिए। नीचे भी हमारा 1 साइड में ज्वाइंट आया तो वो मैं कर चुका हूँ। चलिए, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम रेड कलर का जो और एक घेरा है उसको कटिंग करेंगे। ये हमारा सेंटर में बैक और फ्रंट दोनों भी ओपन आता, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ इस तरह से मैं बैठा के यहाँ पे 5.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाए, इधर से भी 5.5 इंची पे लगाए, इधर से भी 5.5 इंची पे लगाए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद उसके बाद फिर बॉडी का लेंथ यहाँ भी सेम, अगर 57 इंची है लेंथ, इस फर्स्ट में वाइड वाला 48 इंची कटिंग करे तो इसको भी हम 48 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाएंगे। ये 48 इंची पे लगा चुका हूँ ये मार्किंग। कुछ इस तरह से आपको 14 इंची प्लस करके 48 इंची पे मार्किंग। इसी तरह से आपको नीचे और ऊपर दोनों साइड भी टेप उठा के ऐसा रखना है। अभी देखिए, ये वाला लुक तो और अलग है। और यहाँ से भी बिल्कुल आपको यहाँ सेंटर तक एग्जैक्ट आपको लगा लेना चाहिए कुछ इसी तरह से। देखिए, यहाँ तक ये हमारा मार्किंग बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर से मार्किंग लगाएंगे उधर से। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 30 इंची पे 29 इंची पे फर्स्ट ये मार्किंग लगाया हूँ। ये 29 इंची से लगाए, उसके बाद यहाँ पे आप उसके नीचे 36 इंची पे लगा दीजिए, लेकिन 14 इंची प्लस करने के बाद, ठीक है। 36 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाए, उसके बाद यहाँ पे 38 इंची पे लगा दीजिए। तो ये हमारा पूरा एक एक करके आपको शेप कुछ इसी तरह से मिला लेना है। मार्किंग तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम कटिंग करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। चलिए, यहाँ से अब हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग कुछ इस तरह से आपको शेप दिखेंगे जब हम कटिंग करेंगे उसी टाइम में, क्योंकि मार्किंग उतना ज़्यादा नहीं है जो आपको क्लियर दिखेंगे। कटिंग होने के बाद मालूम हो जाएंगे।
लेकिन क्रॉस करने के लिए खुद आपको इसी तरह से इंची बाय इंची प्लस माइनस करते रहोगे तो इसी तरह से सेम में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट भी ऊपर जो मैं मार्किंग लगाया कुछ इसी तरह से आपको वेस्ट का भी कटिंग कर लेना है क्लियर। उसके बाद फिर आप देखिए किस तरह से ये हमारा सेव आया। ये मैं हटा देता हूँ तभी आपको दिखता क्लियर। देखिए करता हूँ, आपको समझ में आ गए। अब हम येलो कलर का कुछ इस तरह से ये हमारा लाइनिंग है। ठीक है, इसको भी सिंगल घेरा कुछ इस तरह से 2 फोल्ड करके ऐसा फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड करने के बाद वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ पे हम 8.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे, थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि 35 इंची आना चाहिए तो 8.5 से थोड़ा बढ़ के लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। 14 इंची कुछ इस तरह से प्लस कर दिया हूँ और 57 इंची लेंथ है। 57 इंची पे कुछ इस तरह से एक एक करके आपको मार्किंग लगा लेना है। मार्किंग लगाने के बाद अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर देंगे। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये कटिंग 4 लेयर्स वाला फ्रॉक। अगर आपको और कुछ भी सीखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, आपको कोई भी कटिंग, फ्रॉक की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, कुछ भी अगर आपको सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएंगे, आप बिल्कुल देख के सीख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कटिंग कैसा लगा आप सभी को प्यारा सा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके।